हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसको हम लोग क्लास 10th में आगे के क्रम में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड के रूप में थी। आज जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स में दूसरी ग्लैंड पढ़ा जाएगा जो है थायराइड ग्लैंड। बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां इंडोक्राइन ग्लैंड और इसका स्टडी जो है इंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान। इंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है इंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसमें दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, थायराइड ग्रंथि की पोजीशन गले में है। गले में ये निकला हुआ भाग है, तो यहीं पर इसकी स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड की पोजीशन इन एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेक, ग्रीवा गर्दन के अगले सिरे पर ये स्थित होती है। ये दिस ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन। इस ग्रंथि का जो स्रावन होता है वो दो हार्मोन के रूप में होता है। थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। कितने प्रकार के? दो। पहला ये है और दूसरा ये। पहला ट्राईआयोडोथायरोनिन और दूसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथ से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो, थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। याद रखेंगे। अब थायरॉक्सिन की हम लोग कार्यकी पढ़ रहे हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चों कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट। थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट। उपापचय दर को नियंत्रित करता है। उपापचय दर क्या है? उपापचय पहले हम लोग जाने। उपापचय मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना, उपचय और अपचय। उपचय का अर्थ है निर्माणकारी और अपचय का मतलब है विनाशकारी। निर्माणकारी क्रिया में जैसे पाचन, डाइजेशन है जंतुओं में, पौधों में यह प्रकाश संश्लेषण है, और विनाशकारी जो है श्वसन रिस्पायरेशन है। तो उपापचय मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं जो हैं पाचन और श्वसन की दर को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर को नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे कि थायराइड ग्रंथ से स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन उपापचय दर को नियंत्रित करता है, अर्थात उपचय, अपचय, पाचन और श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। अब इंक्रीज थायरॉक्सिन, जब थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, इंक्रीज थायरॉक्सिन हार्मोन, देन इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। ध्यान दीजिए बच्चों, जब थायराइड ग्रंथि से ये थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, देन तब इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, अर्थात पाचन और श्वसन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन डिक्रीज थायरॉक्सिन, लेकिन जब थायराइड ग्रंथि इस थायरॉक्सिन हार्मोन को कम मात्रा में स्रावित करता है, लेसर अमाउंट में सिक्रीट करता है, तो उस डिक्रीज थायरॉक्सिन से डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर घट जाती है। अर्थात कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट तो है, लेकिन इंक्रीज थायरॉक्सिन इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, डिक्रीज थायरॉक्सिन डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। जब थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है तो उपापचय दर बढ़ जाती है, और कम स्रावित होता है तो उपापचय दर घट जाती है। इन चाइल्ड, बच्चों में बच्चों थायराइड लेस सिक्रीशन, थायराइड ग्रंथि के कम स्रावन से, थायराइड ग्रंथि यदि कम से कम स्रावन करती है, अर्थात थायरॉक्सिन का कम से कम स्रावन करती है या ट्राईआयोडोथायरोनिन का कम से कम स्रावन करती है, उस समय बच्चों में क्रीटेनिज्म रोग हो जाता है। क्या हो जाता है?
क्रिटेनिज्म, ध्यान दीजिए, क्रिटेनिज्म डिजीज, और एडल्ट में मिक्सोडीमा, क्या हो जाता है? मिक्सोडीमा, याद रखिएगा, मिक्सोडीमा। तो बच्चों में क्रिटेनिज्म और एडल्ट में मिक्सोडीमा रोग उत्पन्न हो जाता है। बच्चों याद रखेंगे कि थायराइड ग्रंथि जब कम से कम थायरॉक्सिन का स्राव करती है, लेस सिक्रीशन करती है, तो बच्चों में क्रिटेनिज्म रोग और एडल्ट में मिक्सोडीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्सोडीमा डिजीज कॉज्ड। अब थायरॉक्सिन के अधिक स्रावण से, जब थायराइड ग्रंथि लार्जर अमाउंट में थायरॉक्सिन स्रावित करती है, अधिक मात्रा में स्रावण करती है, तो व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और क्या उसमें घबराहट आने लगती है। तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, घबराहट होने लगती है, और आंखें जो है बड़ी बड़ी दिखती हैं और बड़ी बड़ी होकर बाहर निकली सी प्रतीत होती हैं। तो बच्चों में ये क्या होता है? व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, घबराहट और आंखें बड़ी होकर बाहर उभरकर बाहर निकली सी प्रतीत होती हैं। और इस अवस्था को बच्चों एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। तो आंख की भौहें फूल करके बाहर निकली सी प्रतीत होती है, तो इसको एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। जबकि बच्चों आयोडीन की यदि कमी हो जाती है, सभी लोग आयोडाइड युक्त नमक खाते हैं, उसमें आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन का रोल है हमारे इस थायराइड ग्रंथि के सिक्रीशन से, इसका डायरेक्ट संबंध है। तो अल्प ये आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाती है। आयोडीन यदि कम मात्रा में हम लेते हैं तो ये ग्रंथि अधिक स्रावण करना चाहती है और फूलकर अधिक स्रावण करना चाहती है, लेकिन स्रावण कर नहीं पाती है थायरॉक्सिन का, और स्वाइल की स्वाइल ही रह जाती है, फुली की फुली ही रह जाती है, और गले में ये स्वाइलिंग हो जाती है, जिसको ग्वाइटर या घेघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेघा रोग कहते हैं। ग्वाइटर तो याद रखिएगा बच्चों, घेघा रोग में आयोडीन की कमी के कारण ये घेघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि फूलकर गले में घेघा का रूप धारण कर लेती है, जबकि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर आंखें जो है बाहर निकली सी प्रतीत होती हैं। जब थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, उस समय एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। अब आगे के क्रम में हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, दूसरी इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग अगली पढ़ रहे हैं, ये तीसरी पैराथायराइड ग्लैंड। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा गया, दूसरा आपका थायराइड ग्लैंड पढ़ा गया, और पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन पर उससे जुड़ी हुई मस्तिष्क के पीछे ये स्थित ग्रंथि होती है। ये दिस ग्लैंड सीक्रेट पैराथार्मोन, यह पैराथार्मोन स्रावित करती है। पैराथार्मोन क्या है, इसका क्या रोल है? तो दिस हार्मोन कंट्रोल द कैल्शियम एंड फास्फेट मेटाबॉलिज्म। शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की उपापचय दर को नियंत्रित करती है। कैल्शियम कब बढ़ेगा, कब घटेगा तो क्या होगा, फास्फेट बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, इस स्थिति को ये पैराथार्मोन कंट्रोल करता है। तो दिस हार्मोन कंट्रोल द कैल्शियम और फास्फेट मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा। पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित है, जो शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फेट की उपापचय को नियंत्रित करता है। बच्चों, इस हार्मोन की कमी, ये हार्मोन यदि लेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, कम मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो ब्लड एंड ईसीएफ, रक्त में, और ईसीएफ का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको कहते हैं। ईसीएफ शार्ट में बुक में लिखा है, तो लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड और ईसीएफ में
हाइपोकैलिसीमिया, हाइपोकैलिसीमिया और हाइपरफास्फेटेमिया रोग हो जाता है। अर्थात कैल्शियम और फास्फेट की एक की मात्रा बढ़ जाती है और एक की घट जाती है। हाइपोकैलिसिम, कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, हाइपर फास्फेटेमिया, फास्फेट की मात्रा घट गई। इस तरह से इसके फलस्वरूप दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फेट की कमी पड़ने लगती है। दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फेट की कमी हो जाती है, जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं, समय से पहले ही टूट जाते हैं और उसमें सड़न इत्यादि होने लगता है, वीक होती है। अर्थात जो उसमें डेंटिन नामक सबसे कड़ा भाग होता है दांत में, डेंटिन रसायन के कारण, तो वो वीक हो जाता है, जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं। और इस हार्मोन की अधिकता बच्चों एक्सेस सिक्रीशन से एसीएफ में हाइपर, उसके उल्टा हो गया, हाइपरकैलिसीमिया तथा हाइपोफास्फेटेमिया। इसमें हाइपोकैलिसीमिया था और अधिकता में हाइपोफास्फेटेमिया हो जाता है। तो इस हार्मोन की अधिकता से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एसीएफ में हाइपरकैलिसीमिया तथा हाइपोफास्फेटेमिया हो जाता है। इसके कारण रिजल्टेंट फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप बच्चों बोन, अस्थियां कोमल एंड टेढ़ी हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। तो आर्गन, कंकाल सिस्टम का वेल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिससे शरीर का सर्वांगीण विकास नहीं दिखता है। तो इस तरह से इसके कारण अस्थियां कोमल, सॉफ्ट हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, जिससे लचकदार होकर जगह जगह टेढ़ी हो जाती हैं, स्ट्रेट नहीं होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टेढ़ी। इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हम लोग थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन और पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की क्रियाविधि देखे। अब आगे के क्रम में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड।